हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो मेरी चैनल दिस में पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन कल रात आप दोनों की रिश्ते को लेकर क्या सोच रही थी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा था। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है और इस रीडिंग मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे और सारी राशि वाले लोगों के लिए होंगे। तो जितना आपके साथ मैच करे उतना ही आपका होगा। तो चलिए फ्रेंड, जान लेती हूँ आपके पर्सन की नाइट फीलिंग क्या थी। कल रात क्या सोच रही थी वो आपके बारे में, आप दोनों के रिश्ते के बारे में। तो चलिए पहला कार्ड निकालती हूँ। 8 ऑफ वैंड्स। हो सकती है आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है। हो सकती है आप दोनों के बीच में ये जो कम्युनिकेशन बंद है ये कुछ महीनों से या कुछ साल से बंद हुआ चली आ रहा है। हो सकती है आपके पर्सन और आप इन जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों की लाइफ में अचानक से ही हुई है। तो इन नो कॉन्टैक्ट के बारे में आपके पर्सन बहुत ही डीपली कल रात सोच रहा थी। वो सोच रहा थी इस नो कॉन्टैक्ट तो बहुत दिन हो गई आप दोनों के बीच, लेकिन कैसे इसको ख़त्म करा जाए, क्योंकि ऐसे ही अगर चलता रहेगी तो आप दोनों फिर से कभी एक नहीं हो पाओगी। क्योंकि हो सकती है रिश्ते में अगर आप दोनों के बीच में गलतफहमी या ट्रस्ट इशू थी तो उनको आप ख़त्म करने की समय आ गई। तो ये जो ख़त्म करने की बात आपके पर्सन के मन में चल रहा थी, तो इसलिए आपके पर्सन सोच रहा थी आपके साथ उनको ज़रूर कम्युनिकेशन करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके साथ उन्होंने बातचीत नहीं की तो इस नो कॉन्टैक्ट हमेशा के लिए चलता ही रहेगी। तो आप दोनों की लाइफ इसी तरीके से ही रुके रहेगी और आगे तक नहीं बढ़ेगी। तो आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहा थी कल रात। तो चलिए हम और भी कार्ड देखते हैं और क्या सोच रहा था आपके पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटिकल। हो सकती है आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत ही एक ऐसी पोजीशन पर देख रही है जहाँ पर उनको आपसे बात करने के लिए उनके मन में डर आ रहा है। क्योंकि हो सकती है आप पहले की जैसा नहीं रहे हो। अब आप बहुत ही बदल चुकी हो। आप पहले की जैसा आपके पर्सन के पीछे पीछे नहीं भागती हो। पहले आप बहुत ही उनको हर वक्त मैसेज करती थी, कॉल करती थी, उनकी सारी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान रखती थी। और यही बातें के लिए आपके पर्सन आपको कुछ इस तरीके से सोच लिया थी जो वो कुछ भी करेगी लेकिन आप हमेशा ही उनके पीछे पीछे ऐसे ही घूमता रहेगी। तो उनको तो आपको भाव देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ही उनकी हर वक्त उनके पीछे ही पड़ी रहती हो। ऐसे कुछ फॉर गारंटेड आपको पर्सन आपको ले लिया थी। तो आपके पर्सन कल रात यही सोच रही थी आप अब पहले की जैसा नहीं रहे हो, अब बदल चुकी हो। आप इस वक्त खुद के ऊपर फोकस कर रही हो, खुद की ग्रो कर रही हो, खुद की केयर कर रही हो, खुद की जो भी काम करती हो, चाहे करियर में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, जो भी काम करती हो उनमें आपको बहुत ही सक्सेस आपके पर्सन देख रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही है इस रीडिंग। तो आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर देख रहा है। तो जिनको देखकर आपके पर्सन को मन में बहुत ही डर आ रही है और वो कल रात जो वो आपको खोना दे। क्योंकि आप तो अब पूरी बदल चुकी हो। आप
उनके ऊपर आपको कोई भी ध्यान नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में ही मस्त हो, अपनी फैमिली के साथ आप बहुत ही खुशी हो, हैप्पी हो, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही हो। तो ऐसा कुछ डर आपके पर्सन की मन में सता रही थी और वो सोच रही थी अभी आपके साथ कम्युनिकेशन वो अगर ना करे तो हो सकती है वो आपको खो दे। लेकिन आप तो जितने भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर रही हो, लेकिन अंदर से आप तो बहुत ही आपके पर्सन को पहले की जैसे ही प्यार करती हो, लेकिन आप दिखाना बंद कर दिए हो। तो ये बात ही आपके पर्सन को बहुत ही आप पूरी हिला दिया। तो बहुत ही डर रही थी वो आपके बारे में सोचकर। तो चलिए हम और एक कार्ड देखती हूँ। टू ऑफ पेंटिकल, बहुत ही कन्फ्यूजन वाली एनर्जी थी आपके पर्सन की कल रात। क्या करे? हो सकती है वो जिन वजह से आपसे दूरियां बनाई थी, तो वो वजह आपके पर्सन की हो सकती है करियर या फैमिली या खुद की सोच थी। कोई भी एक प्रॉब्लम थी तो जिनके बारे में आपके पर्सन कल रात बहुत ही सोच रही थी। क्यों उन्होंने आपसे दूरियां बना दी। वो उस वक्त जिस वक्त आपके साथ उनका रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रही थी, उस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वो बना ली। लेकिन वो तो चाहे तो बैलेंस कर सकती थी ना। वो आपको भी समझ सकती थी और आपके रिश्तों को भी आप दोनों के रिश्तों को भी वो बैलेंस कर सकती थी और फिर से उनके जो भी करियर हो, फैमिली हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उनको भी वो बैलेंस बना सकती थी। लेकिन उन्होंने अपना लाइफ की बैलेंस बिल्कुल खो दिया थी। उन्होंने आपको ही अपनी ज़िंदगी से दूर कर दी। और अगर आप कांटेक्ट में हो तो आपके पर्सन सोच रहा है आप दोनों के रिश्ते को बहुत ही अच्छी तरीके से वो बैलेंस बनाना उनको चाहिए। क्योंकि हो सकती है आप तो उनकी साथ देती हो, लेकिन आपके पर्सन सोचता है आप उनसे उनके ऊपर आपका ध्यान नहीं है, आपकी ध्यान कहीं और है। ऐसा आपके पर्सन की मन में चलता रहता है। तो इसलिए वो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपके पर्सन चाहता है उनसे जो भी गलती हो गई, उन गलती को उनको ही सुधारना पड़ेगी। जो बैलेंस उन्होंने पास्ट में खो दी थी अपनी लाइफ से, उन बैलेंस को उनको दोबारा से उनकी लाइफ में वापस लाने के लिए उनको ही कोशिश करना पड़ेगी। और अभी उनकी ज़िंदगी की बैलेंस उनको ही हाथों में लेना पड़ेगी। चाहे जितना भी परेशानी आए, उनको भी एक हाथ में उनको रखना पड़ेगी और दूसरे हाथों में उनको आप दोनों के रिश्ते को भी संभालना चाहिए। नहीं तो उनकी ज़िंदगी से प्यार, हैप्पीनेस हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और आपको भी वो खो देंगे। ऐसा आपके पर्सन सोच रही थी। तो चलिए हम और भी कार्ड देखती हूँ और क्या सोच रहा है आपके पर्सन कल रात। सोच रहा थी व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली आपके पर्सन सोच रहा थी ये समय, ये जो खराब समय, ये जो परिस्थिति आप दोनों के बीच में चली आ रही है, बहुत ही समय निकलते जा रही है, लेकिन परिस्थिति में कुछ बदल ही नहीं आ रही है। आप भी आपके जैसा चल रही हो, उनको उनकी तरफ नहीं देख रही हो। आपके पर्सन भी आपके तरफ जाकर कांटेक्ट करने की उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। लेकिन कब तक ऐसा चलेगी? ऐसा ही चलता रहेगी तो लाइफ तो हमेशा के लिए इस तरीके से रुके ही रहेगी। उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगी। लेकिन उनको तो अपनी ज़िंदगी पे जो भी खराब परिस्थिति चल रही है, बुरा समय चल रहा है, उनको उनके ही ख़त्म करना पड़ेगी। नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगी। अच्छा समय उनकी लाइफ में ज़रूर आएगी, लेकिन अगर वो खुद कोशिश नहीं करेगी तो कैसे होंगे? तो ऐसे कुछ सोच आपके पर्सन के मन में कल रात चल रही। तो वो सोच रही थी अब उनको ही कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर समय इतना दिन से खराब चली आई थी तो अभी समय ज़रूर अच्छा होंगे। ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस सबके पर्सन के मन में भी कल रात आ रही थी। वो सोच रहा थी हर किसी की लाइफ में इस तरीके से बुरा समय नहीं चल सकते हैं, उनको ख़त्म होना पड़ेगी। और वो जो भी जिसको भी मानता है उनके तरफ भी वो प्रार्थना भी कर रही थी और उनको ये भी बता रही थी कि मेरी ज़िंदगी से सारी बुरे समय आप ख़त्म कर दो और मेरी ज़िंदगी में अच्छा समय आप
फिर से ला दो, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता और आपके पास ही आना चाहते हैं और आपके साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। ऐसा ही कुछ सोच आपके पर्सन के मन में चल रही थी। तो चलिए हम और कार्ड देखती हूँ। 6 ऑफ कप। आपकी और आपके पर्सन की जो भी रिश्ता है वो सोलमेट या ट्विन फ्लेम की रिश्ता हो सकती है। तो आपके पर्सन सोच रही थी आप दोनों सोलमेट है, क्योंकि जो भी है आप दोनों की प्यार इस तरीके से स्ट्रॉन्ग है, आप चाहकर भी उनको भुला नहीं सकते और आपके पर्सन भी चाहकर भी उनको वो भूल नहीं सकते, क्योंकि इस नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन बहुत ही कोशिश किया है आपसे दूर जाने की, आपसे बात ना करने की, क्योंकि हर वक्त जो भी काम करता है आपकी याद उनको हमेशा सताते हैं। तो ये जो कनेक्शन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये ऐसा आपके पर्सन की सोच थी और वो चाहता है, वो चाह रही थी आप फिर से उनके पास वापस आ जाओ और आप दोनों की प्यार फिर से एक हो जाए, क्योंकि आपके पर्सन का हालात बहुत ही रोमांटिकली फिजिकली सब सारी तरीके से वो आपको ही मिस कर रही थी और वो सोच रही थी अगर आप उनके करीब होती, आप उनके पास होती तो कितनी खुशी उनकी लाइफ में होती, कितनी सुंदर होती कल का जो रात थी वो उनके लिए। लेकिन उनकी लाइफ में तो अंधेरा कटता ही नहीं। तो कब तक ऐसा चलेगा? आपको तो उनको वापस लाना ही पड़ेगा उनकी ज़िंदगी में, नहीं तो उनकी ज़िंदगी से सारी हैप्पीनेस वो हमेशा के लिए खो देंगे। तो ऐसा ही कुछ आपके पास सोच रही थी। तो चलिए हम और भी कार्ड देखती हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल। हो सकती है पास्ट में कुछ थर्ड पार्टी इशू थी, तो आपके पास में सोच रही थी जो भी थर्ड पार्टी इशू थी, जो भी हो उनके बारे में, अगर उनकी डिसीजन आपके पर्सन लिया थी अपनी ज़िंदगी में तो बहुत ही गलत कर दी। तो आपके पर्सन सोच रही थी सारे गलती उनका ही है कि उन्होंने थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपको दिल को दुखा दिया। एक बार उनको आपसे बात करने की ज़रूरत थी, आपको दिल को भी समझने की ज़रूरत थी, लेकिन आपके पर्सन ऐसा किया ही नहीं। वो तो दूसरों की बात सुनकर या खुद की जो भी गुस्सा है उनकी वजह से ही वो आपसे दूरियां बना ली। तो इनसे उनको ही लॉस हुआ है और उनकी ज़िंदगी से ही सब कुछ खराब हो गई। तो जिनके बारे में सोचकर आपके पर्सन परेशान हो रही थी, उन थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में सिर्फ अंधेरा ही मचा दिया और कुछ नहीं किया। तो आपके पर्सन चाहती थी सारे थर्ड पार्टी को वो हमेशा के लिए आप खुद की ज़िंदगी से उनको ही निकालना पड़ेगी और आपको फिर से आपके खुद की लाइफ में वापस लाने की ज़रूरत है। चाहे थर्ड पार्टी और भी उनको बातें सुनाई तो नो प्रॉब्लम, वो सब कुछ देख लेंगे और सब कुछ वो कंट्रोल करना उनकी आता है। कुछ इस तरीके से हिम्मत आपके पर्सन अपने मन में लाई थी और सोच रही थी आगे जो कुछ होंगे, जो भी आप दोनों के रिश्ते में आगे आने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, उनको आपके पर्सन को ही हैंडल करना पड़ेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी की काम थर्ड पार्टी कर लिया और आप आपके पर्सन की खुद की लाइफ की ग्रो उनको ही करना पड़ेगी। कोई भी तीसरा व्यक्ति उनको और आपके रिश्ते में नहीं वो आने देंगे। ऐसा ही आपके पर्सन की सोच रही थी कल रात। तो चलिए लास्ट और कार्ड देखती हूँ और क्या सोच रही थी। 9 ऑफ कप। बहुत ही परेशान और दुखी हो रही थी, हर वक्त आपको मिस कर रही थी, तड़प रही थी, आपके प्यार के पाने के लिए वो रोती थी और रात रात भर जाग रही थी, क्योंकि बहुत ही बुरी तरीके से आपका प्यार उनको सता रही थी। वो इस तरीके से सोच रही थी उनकी ज़िंदगी से सारी अंधेरा छा गई, इस अंधेरा कब उनकी ज़िंदगी से हटेगी और नई सवेरा आएगी। तो आपको वो फिर से आपके लाइफ में उनको वापस लाना ही पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।